आपको अतीत में जाने का बड़ा शौक है, थोड़ा अतीत में मैं जाता हूं। 3.5 रुपए, 3 रुपए 56 पैसे टू बी प्रिसाइज एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, और 9.5 रुपए के करीब थी पेट्रोल पर। क्या आपने उसे 32 रुपए 90 पैसे और 31 रुपए 80 पैसे तक नहीं ले गए? उसमें आप बता रहे हैं जी हमने एक बार 5 रुपए घटा दिए, एक बार 10 रुपए घटा दिए। 19 रुपए 80 पैसे अभी भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो ना, जो 9 रुपए थी। 15 रुपए 80 पैसे ले रहे हो डीजल पर, जो 3.5 रुपए थी। है कि नहीं? देखिए संदीप जी, देश के कॉफर में पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए। देश की जनता अगर गरीब रही जो है, जिसको सालों साल से जिसके उत्थान के लिए काम नहीं किया गया, उसके लिए चिंतित होकर सरकार को वेलफेयर स्कीम चलाना है तो चलाएगी। हाँ, हमने उस वक्त थोड़ा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, लेकिन उसके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई, जनता में खर्च किया, सड़कें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इससे फायदा किसी देश की जनता को होगा। जिसके पास घर नहीं है उसको मकान दे रहे, जिसके घर में पानी नहीं आता पानी देने का काम कर रहे, जल से नल से जल, जिसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कर रहे। बिल्कुल वाजिब बात है आपका, ये जो वैलिड बात होगी, बिल्कुल चिंता करते हैं। क्या बात करते हैं संदीप जी आप? सरकार को पैसा चाहिए, बिल्कुल। क्यों आप खाली चिंता करते हैं उन लोगों की जिनकी चिंता अपने आप ही हो रही है? अरे गरीबों की भी तो चिंता कीजिए। अरे सुन तो लीजिए, सरकार को भाई पैसे की जरूरत है, बिल्कुल मान। बताइए, आम आदमी को भी तो पैसे की जरूरत है। मेरी जेब में लगातार हाथ डालते रहोगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? आपको सरकार चलानी है, मुझे घर भी चलाना है। आम आदमी के लिए तो अच्छा सुनिए, आपने कभी सुना था इस देश में कि आयुष्मान इस भारत जैसी स्कीम जिसमें इलाज फ्री होगा? कभी सुना था? कोई कितनी बड़ी राहत है एक गरीब परिवार के लोगों के लिए? सुना था कभी आपने सुना था कि घर घर तक राशन पहुंचाने का काम सुना था कभी? ये नई चीजें देखिए, संवेदनशील सरकार है जफर भाई, करती है वेलफेयर भाई, परसेंटेज तो जीडीपी में आइए। आप सांसद रह चुके हैं, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, ये चुनावी रैली में अच्छा लगता है। देखिए, ये एक एजुकेटेड डिबेट में अच्छा नहीं लगता। राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट इन दिस कंट्री। अच्छा, एक बात पूछता हूं, उसी के तहत पीडीएस में खाना दिया जाता है, तो ये प्लीज ये ऐसा नैरेटिव मत चलाइए। संदीप जी, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, कम आय हो गई, महंगे लोन हो गए, ज्यादा ईएमआई हो गई, ये आपकी देशभक्ति परखने के लिए कर रही है सरकार। इसके अगर खिलाफ आप आवाज उठाएंगे या सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये गलत बात है। आपको लोन ज्यादा महंगे पड़ेंगे, ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी, ये आपकी देशभक्ति का टेस्ट हो रहा है। इसमें आप फेल हो रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग भी फेल हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें उलझुल आप लोग मत किया करिए। लेकिन क्योंकि इस डिबेट पर बुलाया गया है मुझे, तो आईना दिखाने का काम जरूर करना चाहिए। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, क्योंकि मूल मुद्दा वो है जो 13.5% Q1 जीडीपी जो बेस इफेक्ट से आया पर अपनी पीठ ठोक रहे थे। सेकेंड हाफ जीडीपी ग्रोथ 4.3% पे आने वाली है। हमारे टाइम पर इन्फ्लेशन जब महंगा हुआ था, जब इन्फ्लेशन दर ज्यादा थी, तो दो चीजें बताइएगा, पेट्रोल 100 पे हुआ था, नहीं हुआ था, सरकार ने हिट लिया था, हमने कॉम्पनसेट किया था कंपनीज को, पहली बात। और दूसरी बात, उस समय ग्रोथ की रेट क्या था, यह बताइए आप मुझे। क्या यूक्रेन नहीं हुआ था पहली सरकार में? इनसे पूछिए कि कोरोना का एक भी केस आने से पहले हमारी ग्रोथ रेट क्या थी। 2016 में हमारी ग्रोथ रेट 8.2% थी। आप फायदा उठा रहे थे हाई ग्रोथ रेट जो हमने आपको देकर गए थे। वो 4.1% हो गई थी कोरोना का पहला केस आने से। कोरोना का पहला केस आने से पहले 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। कोरोना का पहला केस आने से पहले आपके एक्सपोर्ट गिर चुके थे और प्राइवेट एक्सपेंडिचर खत्म हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आपकी नीति में लोगों का विश्वास नहीं है और आपने तुगलकी फरमान लगाकर नोटबंदी करी थी, जिसका मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है, प्ली कोर्ट में चल रही है, जिसमें तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही कि पहले से ही साइन नोट रखे थे ये वो। खैर छोड़िए उन बातों को। मैं फिर से और पुनः सिर्फ एक बात कहूंगी और वो बात जरूरी है। जब देश कम आय और बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस समय महंगाई की मार से देश की कमर तोड़ना सर्वथा गलत है और इस तरह से लोगों की देशभक्ति को टेस्ट करना बंद कर दीजिए।